हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा हमारा ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए, समझिए, डाउट है तो पूछिए और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। पता नहीं कब तक हमारा स्कूल ओपन नहीं होगा, तो हमें अपना इस तरीके से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, वरना हमारा बहुत लॉस होगा। तो हम आगे बात करते हैं। जो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था हमारा एवोगाड्रो लॉ, कि एवोगाड्रो लॉ बताया था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमने एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, किसी के एक मोल में हमारे पास कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नंबर होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। तो अब आगे बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स ने कुछ एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा था, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो हमारे पास सबसे पहली बात है वो कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। सबसे पहले उसने कहा कि जो मैटर होता है हमारा, वो हमारा अलग अलग, जो बहुत सारे उसके अंदर एटम्स होते हैं और एटम से मिलके हमारा वो बनता है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एंड मास। तो जो सेम एटम के, अगर सेम एलिमेंट के अगर एटम्स होते हैं, चाहे कितने भी एटम्स हों, वो सभी हमारे कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका मास, सब कुछ हमारा सेम होता है। एक एलिमेंट के एटम आप कहीं से भी ले लीजिए, वो सभी कैसे रहेंगे, प्रॉपर्टीज़ में सेम रहेंगे और हमारे मास में सेम रहेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम लेंगे आप, तो जो आएंगे एटम, अलग एटम एलिमेंट्स के एटम्स के अलग होगा, अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, अलग मास रहेगा, अलग सिंबल होता है। तो ये सब हमारा उसने कहा था, डाल्टन्स ने, अबाउट द एटॉमिक थ्योरी। फिर था कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। तो वो कहता है जो कंपाउंड्स बनते हैं हमारे, जो कंपाउंड्स हमारे बनते हैं, तो कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मिल जाते हैं। दो एटम, दो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स हैं, जब उनके एटम्स मिल जाते हैं तो उसके बाद उनके मिलने से जो बनता है वो हमारा कंपाउंड होता है। कंपाउंड कैसे बनता है हमारा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। नाउ ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो वो क्या कहता है कि जो एक केमिकल रिएक्शन होता क्या आखिरकार, तो एक केमिकल रिएक्शन में केवल हमारा इतना ही होता है कि जो अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के, उनको रीअरेंज किया जाता है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे, किसी एलिमेंट्स में, किसी कंपाउंड में से निकाल के कोई दूसरा कंपाउंड बनाया जाता है, उनको रीअरेंजमेंट किया जाता है और कुछ नहीं होता। ना ही नए एलिमेंट, नए एटम्स क्रिएट हो सकते हैं, ना ही नए एटम्स में हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इसका है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम्स पहले जितने थे उतने ही बाद में रहेंगे। इसी वजह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, क्योंकि एटम्स को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये वाला जो स्टेटमेंट है उसका, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। और जो ये वाला हमारा जो 4 नंबर का जो हमारा जो कंसेप्ट है, जो इसका स्टेटमेंट है, वो कहता है कि हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जो लॉ पढ़े थे। नाउ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमारे पास बात करते हैं वो एटॉमिक मास। सुना होगा आपने एटॉमिक मास, जैसा कि नाम से क्लियर है, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो वजन होता है वो होता है हमारा उसका एटॉमिक मास। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 1 AMU किसके बराबर होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास। कितना वजन होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम। जो कार्बन का एक 12 आइसोटोप्स है, कार्बन के 12, 13, 14 आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन 12 जो एलिमेंट होता है उसका जो एटम है, उसका अगर हम 1/12वां हिस्सा कर लें तो जो वजन निकल के आता है वो होता है हमारा उसका 1 AMU। तो 1 AMU हमारे पास होता है 1.66056 × 10⁻24। अब इस 1 AMU की हेल्प से हम सभी को, जो सभी एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज AMU। जैसे हम जानते हैं कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज दिस, ये बहुत स्मॉल होता है। इसको बार बार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको AMU में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर AMU में लिखेंगे तो हाइड्रोजन एटम का जो मास हो गया वो हमारा ये इतना वजन होता है, तो 1 AMU में कितना वजन होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड कर दिया तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया हमारे पास,
1.0078 AMU। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना है। तो यही होता है हमारे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास। तो इसी तरीके से हम सभी का एटॉमिक मास निकालते हैं। जैसे ऑक्सीजन एटम का जो निकाला जाता है, इस तरीके से एक ऑक्सीजन एटम का मास ले लेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे इससे और निकल के आ जाएगा हमारे AMU में। तो वो निकल के आता है 15.995 AMU। तो आजकल जो AMU यूनिट है हमारी, जो AMU यूनिट को आज जो रिप्लेस कर दिया गया बाय द यू मतलब यूनिफाइड मास। आजकल हम इसे यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं और मोस्टली ये यूज़ की जाती है हमारी। AMU भी यूज़ करती है, लेकिन आजकल नई बुक्स में ये हमारी यूज़ की जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जो एटॉमिक मास होता है वो किसे मेजर किया जाता है, हमारा AMU एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है कि जो 1 कार्बन 12 एलिमेंट का एटम है, एक एटम, उसका 1/12 जो हिस्सा होता है वो हमारा 1 AMU के बराबर होता है। और 1 AMU हमारा बराबर होता है 1.6056 10⁻⁻20। ओके, तो इसी के बेस पे हमने बहुत सारे सभी एलिमेंट्स का अपना AMU या U की फॉर्म में निकाल रखा है। ये हमारा जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, उसका वजन इतना होता है एक एटम का, तो इसको AMU की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितना एक AMU का वजन होता है उससे डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने सबको कर रखा। नाउ द एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एलिमेंट्स का हमें एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है। जब एलिमेंट्स हमारे एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो, आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा वाला यूज़ करें। तो इसलिए उसका एवरेज लेते हैं हम। जैसे ये है हमारा, ये वाला जो है, इसमें हमारे पास जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब उसका मास कौन सा यूज़ किया जाए। अब ये जो अबाउंडेंस है, ये मतलब इतना परसेंट ये होगा, इतना परसेंट ये होगा, इतना परसेंट ये होगा, ये इसका एटॉमिक मास दे रखा। तो कौन सा यूज़ करें हम, 12, 13, कौन सा यूज़ करें। तो इसको डाउट के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। और ये निकालते कैसे हैं, सभी जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी अबाउंडेंस इनटू में एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है इसकी अबाउंडेंस, यहाँ इसकी अबाउंडेंस जितनी होती है उसका मास प्लस अबाउंडेंस मास प्लस अबाउंडेंस मास। और परसेंटेज के लिए उसे हम 100 से कर देते हैं क्योंकि वो 100 में दे रखा है। तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व होकर आ जाता है। तो ये होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ये कब लिया जाता है, हमेशा हम जब हमारे आइसोटोप्स होते हैं। तो आपको निकालना है कि जो एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का भी आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो इन सभी का हमारा एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।